सब लोग शांति बनाए रखें, कृपया बैठ जाए। आर्य समाज द्वारा प्रस्तुति। कब तक अंधेरे में रहेंगे? छुआछूत की इन बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। लाइए ये जल मुझे दीजिए। लाइए ये जल मुझे। थोड़ा सा पानी दे दीजिए, वो प्यास से तड़प रहा है। बैक कीजिए उसको। अरे पुजारी जी। हाँ। स्टार्टिंग। माँ पानी, माँ पानी। पुजारी जी, मेरा बेटा कल रात से पानी के लिए तड़प रहा है, कृपया उसे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तुम शूद्र यहाँ तक चले आए, जाकर किसी पोखर से पानी क्यों नहीं लेते? उस पोखर का पानी विषैला हो गया है, हम कैसे पिएंगे? थोड़ा सा पानी दे दीजिए, वो प्यास से तड़प रहा है। अरे पुजारी जी, दे दीजिए थोड़ा सा पानी। आप चुप रहिए जजमान, तुम्हारा बच्चा मरे या जिए हमें क्या, चले जाओ यहाँ से। पुजारी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मानवता इस धरती से नष्ट हो चुकी है? इस बच्चे को पानी पिला दोगे तो क्या हो जाएगा? जिसे हम छूना भी पाप समझते हैं, उसे मैं पानी दूं? कभी नहीं। स्वामी जी, हमें गांव के कुएं से पानी नहीं दिया जाता, हमारे बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता और हमें मंदिरों में जाने से मनाही है। यहाँ मंदिर और यहाँ का जल तुम अछूतों के लिए नहीं है, तुम लोग अपवित्र हो, चले जाओ यहाँ से। देखो, सूरज सबके लिए चमकता है, हम कब तक अंधेरे में रहेंगे? छुआछूत की इन बेड़ियों में जकड़े रहेंगे। लाइए ये जल मुझे दीजिए। अरे ये तो अनर्थ है। अरे इसने तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। यह हमारी परंपरा का अपमान है। स्वामी जी, आपने अपने हाथों से इसे पानी पिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, अब तो मनुष्यता की पहचान है। यह मेरी पुत्री है, कुछ ही दिन बाद इसका विवाह होने वाला है। हम यहाँ मंदिर आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, यदि आप भी इसे आशीर्वाद दे तो ये धन्य हो जाएगी। इस छोटी सी बच्ची का विवाह, ये तो अनर्थ है। अनर्थ नहीं, यही तो हमारी परंपरा है। बच्चों का विवाह जल्द से जल्द करने से पिता अपने ऋण से मुक्त हो जाता है। मैं तो अपना दायित्व निभा रहा हूँ। परंतु आपकी पुत्री की उम्र क्या वैवाहिक संबंध और समाज के पारंपरिक रीति रिवाजों को संभालने के योग्य है? अभी इसका विवाह मत कीजिए। हम आपकी बात नहीं मान सकते, परंपरा यही है कि बेटियों का विवाह इसी उम्र में कर दिया जाए। स्वामी जी, आपकी बातें मेरे हृदय तक जाती है, परंतु मैं आपकी बात नहीं मान सकता। यदि मैं ऐसा करूं तो समाज मेरे परिवार का बहिष्कार कर देगा। नियम मनुष्यों ने बनाए थे, मनुष्यों के हित के लिए। लेकिन जब वही नियम मनुष्यों को कष्ट, पीड़ा और जीने की आशा ना दे, तो इन नियमों को बदल देना चाहिए। आपकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। रामदास, तुम इसके चक्कर में मत पड़ो। तुम हमारी सामाजिक व्यवस्था को क्यों बाधित करते हो? परंपरा बंधन नहीं बल्कि मार्गदर्शक है। अगर ये हमें अज्ञानता से बांधती है तो हमें इसे सुधारना चाहिए। और हमारी परंपराओं का क्या? लड़कियों का स्थान घर में है। लड़कियों को ज्ञान नहीं मिलना चाहिए। रामदास, सामाजिक परंपराओं को वहन करने की इसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता नहीं है। पुत्री का पढ़ना आवश्यक है, तभी समाज की उन्नति होगी। स्वामी जी, अब मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगा, बल्कि उसके ज्ञानार्जन के लिए आपके पास भेजूंगा। कल्याण हो। अरे ये तो अनर्थ है। यह तो हमारे परंपरा का अपमान है। इसका परिणाम बुरा होगा। चलो भाइयों। हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है और हमारी भावना अटूट है। चलो।
अ आ अ आ ई ई ई उ ऊ। चलो तुम ई की मात्रा सुनाओ। नहीं पता गुरुजी। पढ़ाई लिखाई करते हो नहीं, सिर्फ घर पे बैठ के खाते रहते हो। कक्षा का समय हो गया है, चलो गायत्री मंत्र सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्यवाद गुरुजी। अभी सीधे घर जाना। अ आ ई ई उ ऊ ओम भू। कलवा कलवा, कहाँ गया ये कलवा? आज सुबह से नहीं आए खेत में। खेत में कितना काम पड़ा है। आजकल इन शूद्रों का दिमाग बहुत बढ़ गया है। अरे वहाँ कौन बैठा है? अरे कलवा, क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा था स्वामी। क्या पढ़ाई? अरे तुझ जैसे शूद्र पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? हल चलाएंगे क्या? चल। स्वामी मुझे पढ़ने दीजिए, मेरे घर में किसी ने पढ़ाई नहीं की है। अरे तेरे पूरे खानदान ने पढ़ाई नहीं की तो तेरा परिवार नहीं चला। चल। स्वामी मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ लिख कर कुछ करना है। अरे तेरे दिमाग में बात घुसती नहीं है, जो मैं कहना चाहता हूँ समझ नहीं आता। चल। स्वामी मुझे पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। अरे ओ जमींदार जी, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, कहता है पढ़ाई लिखाई करनी है, पढ़ लिख कर हमारे ऊपर राज करेगा। वैसे पढ़ क्या रहा था ये? ए कलवा, चल सुना, क्या पढ़ रहा था? वो मैं ओम भूर्भुवः। अरे ये तो अनर्थ कर रहा है। हमारे पवित्र मंत्रों का उच्चारण ये शूद्र कर रहा है। देखते हो, हमारी पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भ्रष्ट करना चाहता है। देखते क्या हो, मारो। मत मारिए मुझे, मत मारिए। इसे ना मारिए, यही तो मेरा आखिरी बच्चा बचा हुआ है। मेरे पहले ही मार डाला। अरे मैंने कहा मारा? में काम करवाया और एक बूंद कितना तड़प तड़प के मरा होगा मेरा बेटा। आपने ही मारा है, कातिल हो आप, कातिल। तू शूद्र मुझ पर लांछन लगाती है, तेरी ये मजाल। ले अभी ले। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये भी तो मनुष्य है हमारी तरह, आप इन्हें जानवर की तरह क्यों मार रहे हैं? ये मनुष्य नहीं, शूद्र है, हमारी सेवा करने के लिए जन्मे हैं। और ये सेवा करने से इनकार करते हैं। कोई इंसान जन्म से शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं होता है। हम सभी मनुष्यों का जन्म समान हुआ है। ये वर्ण तो कर्म व्यवस्था है। लो फिर आ गया ये ज्ञान देने के लिए। देखिए दयानंद जी, आप लोगों को बहकाना बंद कर दीजिए। क्या हम अपनी वेद व्याख्याएं जुटला दे? शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और ये कलवा गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा था। शिक्षा पर तो सभी का समान रूप से अधिकार है, चाहे उनका जन्म या स्थिति कुछ भी हो। स्वामी जी, क्या आप कहना चाहते हैं कि शिक्षा पर सभी का सुलभ अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल सही। शूद्र को निम्न वर्ग के रूप में समझना गलत है। शूद्र शब्द का दुरुपयोग किया गया है। हमें ये समझना होगा कि सच्ची शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन हमारे शास्त्रों और परंपराओं में लंबे समय तक यही माना गया है कि शिक्षा का मार्ग केवल उच्च जातियों के लिए आरक्षित है। हमें पुरानी व्याख्याओं से बंधे नहीं रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में सभी आत्माओं की समानता की बात कही गई है। अगर हमें अपने शास्त्रों का सम्मान करना है तो हमें इस कठोर वर्गीकरण को समाज से उखाड़ फेंकना होगा। बस बहुत हुआ आपका। हम आपकी वेदों की बात सुनने के लिए नहीं खड़े। इसका फैसला हम खुद करेंगे। क्या बोलते हो साथियों? हाँ कर लेंगे। हमारे पवित्र ग्रंथ समानता की बात करते हैं। अब समय आ गया है कि हम उनकी ओर लौटें। चलो। यह व्यक्ति स्वामी दयानंद एक उपद्रवी है। हमारी समाज की नींव को चुनौती दे रहा है। अस्पृश्यता हमारी परंपरा है। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। हमारी परंपरा को संरक्षित किया जाना चाहिए। स्वामी दयानंद की शिक्षा आगे नहीं फैलनी चाहिए। ऐसे क्रांतिकारी विचार हमारे सामाजिक ढांचे को खतरे में डाल सकते हैं।
स्वामी दयानंद शूद्रों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए विद्रोह कर रहा है। हम मंदिर को अपवित्र नहीं होने देंगे। कन्या विवाह का विरोध करके उसने हमारी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी है। अरे वो तो शूद्रों और स्त्रियों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोलने का आह्वान कर रहा है। स्वामी दयानंद के शब्द अराजकता के अलावा कुछ नहीं है। वे हमारी परंपरा और मान्यता को नष्ट करना चाहता है। हम न्याय की पुकार को अब और अनदेखा नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद की बातों में सच्चाई है। तुम उसका पक्ष मत लो। तुमने अपनी पुत्री का विवाह न करके उसे ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा। अगर तुम हमारे समाज और वर्ग के नहीं होते तो अभी तक तुम्हें बहिष्कृत किया गया होता। स्वामी दयानंद तो अब हमारी महान सती प्रथा को भी गलत कहता है। सती प्रथा भी समाप्त करवाना चाहता है। अब तो हमारी महान सती प्रथा खतरे में दिखाई पड़ती है। ये पागलपन है। हमें इस विद्रोह को सफल नहीं होने देना है। किशन के निधन के बाद हमें उसकी विधवा पत्नी को सती के लिए ले जाना है या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं ले जाएंगे। हम किसी के भी कहने से अपनी हजारों साल पुरानी सती प्रथा को बंद कर देंगे क्या? सुनो भाइयों, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम अपनी परंपरा को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, प्राणों का बलिदान भी देंगे। बोलो सती मैया की जय। बोलो सती मैया की जय। हमारा समाज लंबे समय से अज्ञानता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि हम एक नई सुबह को अपनाएं, जहां शिक्षा सभी के लिए एक अधिकार है, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति या वर्ण का हो। स्वामी जी, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जा रहा। हम अब कई जगहों पर सफल हुए हैं। आपकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैल रही हैं। यह तो बस शुरुआत है। सच्ची समानता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आइए हम सब मिलकर इस रास्ते पर चलें। स्वामी जी, उसे बचा लीजिए। स्वामी जी आओ। रामदास, तुम इतने विचलित क्यों हो? रामदास, स्वामी जी, उस औरत को सती होने से बचा लीजिए। वो जीना चाहती है। प्रथाओं के नाम पर वो उसे सीधा आग के हवाले कर देंगे। अब हम क्या करेंगे स्वामी जी? हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा उद्देश्य न्यायपूर्ण है और हमारी भावना अटूट है। हम लोगों की अंतरात्मा से आह्वान करते हैं कि वे उठे और हमारे साथ खड़े हो। चलो। बोलो सती मैया की जय। बोलो सती मैया की जय। बोलो सती मैया की जय। नहीं, मुझे नहीं मरना। मैं जीना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे। ये हमारी परंपरा है, तुम्हें सती होना ही पड़ेगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे। तुम्हें अपने पति के साथ स्वर्ग में जीने का सौभाग्य मिलेगा। ये प्रथा तुम्हें निभानी ही पड़ेगी। बोलो सती मैया की जय। बोलो सती मैया की जय। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? एक जिंदा औरत को मृत्यु दे देना चाहते हैं? इसे बंद कीजिए और इस औरत को मुक्त कर एक न्यायपूर्ण जीवन जीने का मौका दीजिए। आप लोग कौन होते हैं? हमारे परंपराओं का विरोध करने वाले। सदियों से ये परंपराएं चली आ रही है। हम यहाँ परंपराओं का विरोध करने नहीं आए, जो अन्यायपूर्ण है उसे रोकने आए। सती प्रथा जीवन के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। स्वामी जी, आप हमारी पुरानी परंपराओं को चुनौती दे रहे हैं। सती प्रथा हमारे लिए पवित्र है। जब परंपराएं हमारी आत्मा को बांधने वाली जंजीर बन जाती हैं, तब इन पर सवाल उठाना चाहिए। क्या विधवा की पीड़ा न्याय की पुकार नहीं करता? इस पुत्री से ही पूछिए। बोलो बेटी। स्वामी जी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैंने तो मेरे पति को भी खो दिया है। मैं न्याय और करुणा चाहती हूँ स्वामी जी। सती प्रथा एक ऐसा बलिदान जो विधवा को स्वर्ग में स्थान दिलाता है। कौन सी देवीय इच्छा निर्दोषों को पीड़ा पहुंचाने की मांग करती है? हमारे शास्त्रों ने जो आदेश दिया है, आप उसके खिलाफ बोलते हैं। शास्त्रों की अगर सही ढंग से व्याख्या की जाए तो वह भी सती प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं। अगर हम सती प्रथा को बंद कर देंगे तो विधवाओं का क्या होगा? समाज में उनका भरण पोषण कौन करेगा? इसके लिए आप क्या बोलेंगे? पुनर्विवाह। क्या? पुनर्विवाह? हाँ हाँ, विधवा विवाह। विधवाओं को फिर से जीवन जीने का और अपने पैरों पर खड़े होने का पूरा अधिकार है और ये उन्हें मिलना ही चाहिए। आप हमारे परंपराओं के मूल ढांचे को चुनौती देते हैं। ये हमारे रीति रिवाजों का अपमान है। मैं एक बदलाव का प्रस्ताव करता हूँ। उन्हें पुनर्विवाह करने, अपने जीवन को फिर से जीने का अधिकार है।
हमारी परंपराएं खतरे में है। यह व्यक्ति हमारी प्रथाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हम न्याय, करुणा और मानव जीवन के सम्मान के लिए खड़े हैं। आपकी बातों में ज्ञान है, आइए इसे समझे और करुणा का अपनाते हुए परंपराओं का सम्मान करें। अगर हमारी परंपराएं इतना दर्द देती है तो इन पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। आप लोग इनकी बातों में मत आइए, हमें अपनी परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। हमें स्वामी जी की बातों का समर्थन करना चाहिए। बोलिए, क्या हमें इस अन्यायपूर्ण प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए? नहीं? हाँ, कर देना चाहिए। ये तो अनर्थ है। हमारा धर्म खतरे में है। हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। चलो भाइयों। स्वामी जी, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। आखिरकार हम सम्मान के साथ इस समाज में रह सकते हैं। यह उन लोगों का सामूहिक प्रयास है जो एक बेहतर कल को देखने का सपना रखते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रगति के लिए प्रयास करें। विधवाओं, कन्याओं और शूद्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनका समर्थन और उत्थान किया जाना चाहिए। ऐसे विद्यालय और संस्थान खोलना हमारी जिम्मेदारी है जहाँ हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सके। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ करुणा और निष्पक्षता हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम परफॉर्मेंस थी ये। खंगार राम जी यहाँ है तो आइए। खंगार जी है, आइए। दीदी आप ही आइए। आर्य समाज को भारतीय संस्कृति संरक्षक समिति उनकी तरफ से और 1100 रुपया रेवा शंकर जी रावल समाज की तरफ से इन बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, कितनी कुरीतियां हमारे समाज में थी, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उनको खत्म किया है। और उन्होंने जो आर्य समाज की शुरुआत की थी वो नए साल यानी चैत्र शुदी एकम वर्ष प्रतिपदा के दिन उन्होंने की थी स्वामी जी ने। मैं चाहूंगा विकास सर आप भी आइए, आपकी टीम है पूरी, आपका सम्मान भारतीय संस्कृति संरक्षक समिति चयन कर रहा है और 1100 रुपया रावल ब्राह्मण समाज की ओर से बच्चों को भेंट दिया। सब लोग कैमरा को देखो, ग्रुप फोटो हो जाएगा। हाँ, मनीष जी जिन्होंने इस नाटक की पूरी तैयारी की है हमारे साथ में है, जोरदार तालियां। हाँ बोलिए, कौन है? शिव शिवा रेडी रखना। इसके बाद देखिए इन बच्चों के लिए दिए थे जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने एक नया सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा दी। ये पैसे घूम फिर के वापस इसी संस्था के सहयोग के रूप में इन बच्चों ने वापस ये पैसे दिए। एक बार जोरदार इन बच्चों के लिए ये 1100 रुपया इस कार्यक्रम के निमित्त उन्होंने दिए हैं। आइए, मोमेंटो भगवत गीता। हाँ दोनों चार भुजा खंडेलवाल महिला मंडल तैयार है। इसके पहले एक 3 मिनट की प्रस्तुति
पेथेश्वर महिला मंडल की तरफ से बच्ची दे रही है, उसके बाद में आप तैयार हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। अभी राजपुरोहित महिला मंडल अमन कोयल 3 मिनट का गाना है भरत मुकेश। इसके बाद में 4 भुजा खंडेलवाल महिला मंडल तैयार रहे हैं, 1-2 डांस की प्रस्तुति हैं, उसके बाद में वंदे मातरम, फिर हम लोग भोजन करके घर जाने वाले हैं। हाँ, राजपुरोहित महिला मंडल